के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 10 पद। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पहला वचन जब पढ़ते तब कहते हैं धन्य जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और इस वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर पुनः प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य के सुसमाचार में इस प्रकार कहते हैं, उनके कानून व्यवस्था, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आइए हम सर को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग के पिता, वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। इस समय तेरे चरणों में आते और प्रार्थना करते हमारे हृदय को उपजाऊ जमीन बना। वचन चोरी करने वाले हर एक विचार और भावना और शैतान के प्रयासों को, हमारे हृदय के अंदर कठोरता को, विरोध को, समर्पणहीनता को, प्रभु हर एक पथरीलापन को और हर एक झाड़ियों को जो तेरे वचन को दबाती है, उन्हें तो निकाल फेंक। हमारे हृदय को परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के योग्य बना। तेरा वचन, तेरे कहा प्रभु मेरा वचन ओ प्रभु वर्षा सा है, हिम सा है, शीतल ओ परमेश्वर प्रभु राजा ओस सा है, जो कभी निष्फल नहीं होती। प्रभु अपने इस वचन को हमारे लिए तो पूरा कर। इस समय हमारे हृदय के कानों को खोल दे, हमारे मतियों को तू खोल दे। वो पवित्र आत्मा जो समझ का आत्मा है, हमें समझ दे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर परमेश्वर के वचन को अध्ययन किए हैं आप, और मैं आप लोग को यह बात को बताना चाहता हूं, धन्य है जो मन के दिन है, बोला गया है। धन्य है जो शोक करते हैं। धन्य है जो नम्र है। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है जो दयावंत है। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं। उसके बाद यहां बोलता है धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। और अगर ऊपर के जो वचन 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में पाया जाता है, ये चीजें अगर आपके जीवन में पाई जाती है, एक विश्वासी के जीवन में पाई जाती है, तो आप पाएंगे कि इसका ऑटोमेटिक जो जो फल होगा, स्वतः जो फल उत्पन्न होगा आपके जीवन में, वो इस बात की गारंटी है कि आप सताए जाएंगे। समझ मारा? अगर आप मन के दिन हैं, अगर आप शोक करते हैं अपने पापों के लिए, आप अगर नम्र जिंदगी जीते हैं, आप अगर धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, आप अगर दयावंत जिंदगी जीते हैं, अगर मन की शुद्धता, बाहरी शुद्धता नहीं, मन की शुद्धता का प्रण लेके जीते हैं, और अगर आप मेल कराने वाले हैं, तो आप सताए जाएंगे। ये ऑटोमेटिक उसका प्रतिफल है, ऑटोमेटिक ये इसका परिणाम है, और इससे हमें समझने की जरूरत है। और इसलिए ये जो पहाड़ी उपदेश के ये जो धन्य वचन है, उनका चूड़ांत और शिखर शिक्षा ये है कि अगर तुम जो मेरे चेले हो, अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह का चेला है, तो वो अगर वो धार्मिकता का जीवन जीता है, ऊपर के जो चीजें हैं वो सब धार्मिकता के गुण और लक्षण और उसके बुनियादी बातें हैं, और उसके अनुसार अगर आप जीते हैं तो आप धार्मिकता का जिंदगी जीते हैं, और आप सताए जाएंगे, आप सताए जाएंगे।
और ये मसीह जीवन की सच्चाई है और वर्तमान राजनीतिक धार्मिक माहौल का बंगाल और भारत का एक एक सच्चाई है। और इसीलिए मसीह विश्वासी लोगों को सुनना और समझना अति आवश्यक है कि हम सताव का खोज नहीं करते, सताव उत्पन्न नहीं करते, वरन सताव हमारे जीवन का, मसीह जीवन का और धार्मिकता का जीवन का एक अभिन्न अंग है। और मैं तो यहां तक ये कहना चाहूंगा, अगर एक व्यक्ति को कोई खिताब मिलता है, अगर यीशु मसीह का सच्चा चेला का उसको अगर प्रशंसा पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है सच्चा चेला होने का, तो उसका यह है कि वो सताया जाएगा, सताया जाएगा। इसलिए आइए आज का वचन को हम लोग थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे और हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का, यीशु मसीह बोलते हैं स्वर्ग का राज उन्हीं का, गारंटी है उनका। और स्वर्ग का राज में जाने वाले लोग सताए जाते हैं, ये बात को भी जानने की जरूरत। हमें इस बात को समझना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। कोई बांग्ला में पढ़ दीजिएगा 5:10 को, मत्ती रचित समाचार 5:10। जोर करे पढ़बेन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पर सताए जाने के बारे में लिखा। सताव क्या होता है? बहुत लोग सताव सोचता है जब एक पास्टर को जेल में डाल दिया जाता है, एक विश्वासी को पीट दिया जाता है, गिरजा को बंद कर दिया जाता है, तो उसे सताव बोलते हैं। लेकिन सताव समझने की आवश्यकता है कि सताव क्या है और क्या सताव नहीं है, ये भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन आइए हम लोग धार्मिकता के कारण सताए जाने के बारे में सुन रहे हैं, तो आइए हम लोग इसके मूल अर्थ को समझने का प्रयास करें। यहाँ जो सताए जाते हैं, ये जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, इस वचन को अगर हम लोग गौर करेंगे तो वहां जो सताए जाते हैं शब्द यूनानी भाषा है, दियोको, ये जो शब्द है इसका मूल अर्थ होता है किसी के पीछे दौड़ना। सताए जाने का, सताना का मतलब है किसी के पीछे दौड़ना, पीछा करना, और उस पीछे ने दौड़ा, पीछा करना, पकड़ने का प्रयास करना, किसी लक्ष्य का लगातार अनुसरण करना। समझ में आ रहा है? मूल अर्थ है किसी का पीछे दौड़ना, पीछा करना, किसी को पकड़ने का प्रयास करना, किसी लक्ष्य को लगातार प्राप्त करने के लिए अनुसरण करना। और ये जो शब्द है ये नकारात्मक रूप से भी होता है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है इसका अर्थ। हाँ, आइए हम लोग सकारात्मक शब्द को देखेंगे और समय नहीं होने के कारण व्याख्या तो नहीं करें, लेकिन थोड़ा जरूर अध्ययन करेंगे। सकारात्मक रूप से ये जो सताए जाने वाला जो यूनानी भाषा किया जाता है डियोको, इसका मतलब होता है जब किसी अच्छे उद्देश्य के लिए प्रयत्न किया जाता है, तब इसका अर्थ क्या होता है? कोई अच्छे उद्देश्य के लिए इसको जब प्रयत्न किया जाता है, ভালো মনসার জন্য যদি যখন এটা ব্যবহার করা হয় তবে কি और अर्थ है अनुसरण करा, अनुसरण करना, प्राप्त करने का प्रयास करना, किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना, डिग्री प्राप्त करने का प्रयास करना, वो भी इसमें जाए। पूरे मन से पीछे लगना, पूरे मन से जी जान जी जोड़ लगाकर कोई किसी के पीछे, कोई चीज के पीछे लगना, लगन से उसकी खोज करना। समझ मारा? एक सकारात्मक रूप से ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कई वचनों को मैं पढ़ देता हूँ। रोमियो 14:19 में कहता है, इसलिए उन बातों का पीछा करो जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे की उन्नति होती है। यहाँ मेल मिलाप यानी कि शांति का पीछा करो। पहला कुरिन्थी 14:1 में पाते हैं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की लालसा करो, विशेष करके या की भविष्यवाणी करो। यहाँ प्रेम का अनुकरण करने के लिए, प्रेम का पीछा करने के लिए कहा गया है। पहला तिमोथी 6:11 में, परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम,
धीरज और नम्रता का पीछा कर। देख रहे हैं आप, पॉजिटिव रीति से उसका पीछा करने के बारे में इस लिखा गया। क्या क्या? धार्मिकता का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास का, प्रेम का पीछा कर, धीरज का पीछा कर और नम्रता का पीछा कर। अर्थात इन चीजों का अनुकरण कर, अनुसरण कर, इन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर। अर्थात पूरे मन से इसकी खोज में लगा रहा, लगन के साथ इसकी खोज कर। लेकिन नकारात्मक रूप से डियोको शब्द का अर्थ होता है जब इसे नकारात्मक रूप से उपयोग किया जाता है, जब किसी व्यक्ति हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, ध्यान से सुनिए से, ये शब्द यहाँ पर नेगेटिव में ही उपयोग किया गया। धन्य है जो धार्मिक के कारण सताए जाते हैं, या डियोको जो शब्द है नेगेटिव है, नकारात्मक रूप से। जब किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए उसके पीछे पड़ा जाता है, तब इसका अर्थ होता है सताना, उत्पीड़न करना, अत्याचार करा, लगातार परेशान करना, विरोध करना, शिकार की तरह पीछा करना। समझ में आ रहा? सताना, उत्पीड़न करना, अत्याचार करना, लगातार परेशान करना, विरोध करना और शिकार की तरह पीछा करना। और यहां पर लिखा हुआ है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 11 पद में बोलता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। यहां भी नकारात्मक रूप से यहां पर आया है। प्रेरितों का कुछ पुस्तक उसका 8:3 में इस प्रकार कहता है, परंतु शाऊल कलीसिया को उजाड़ता था और घर घर में घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। यहाँ जो उजाड़ना जो शब्द है वही शब्द है। वो क्या कहता है? कलीसिया को उजाड़ रहा था। मेरे प्रियो, जब इस वचन को जब पढ़ते हैं धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, तो आपको यूनानी भाषा के थोड़ा व्याकरण को थोड़े से समझते हुए आप लोग को बताना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभार 1-2 बार आपका विरोध किया गया या विरोध का सहना पड़ा, नहीं, बल्कि धार्मिकता के कारण लगातार विरोध सहना, धार्मिकता के कारण, विश्वास के कारण जानबूझकर आपको निशाना बनाया जा रहा है। आपके मसीह विश्वास के कारण, यीशु पर विश्वास के कारण, आप प्रभु के चेले होने के कारण समाज के द्वारा आपको दबाने का कोशिश कर रहा है। हाँ, परिवार के द्वारा आपको दबाने का कोशिश कर रहा है। धर्म के भक्तों और धार्मिक गुरुओं के द्वारा आपको, आपके ऊपर अत्याचार या दबाव लाया जा रहा है, या सरकार के द्वारा आपको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि आप मसीह के अनुयायी हैं, उनके चेले हैं। किसी को जब उसके धर्म को, यानी मसीह के प्रति उनके विश्वास और आस्था को छोड़ने के लिए लगातार दबाव दिया जाता है, तब हम उसे कह सकते हैं धार्मिकता के कारण सताया जाना। समझ में आ रहा? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जो लगातार विरोध को अनुभव करते हैं, उत्पीड़न को अनुभव करते हैं, अपमान को अनुभव करते हैं, कष्ट और अत्याचार को अनुभव करते हैं और सहते हैं। यहाँ पर जो चित्र है वो ये है। आप कभी कोई शिकार में गए हैं? कितने लोग शिकार किए? किसी प्रकार का बड़ा बड़ा शिकार नहीं किया। अच्छा, चिड़िया मारने वाला कितना काम किया? चिड़िया पकड़ने वाला नहीं किया। हम चिड़िया पकड़ते थे तो उसके लिए जाल बिछाते थे। जाल तो मैं नहीं बिछाऊं, लेकिन बांस का बम्बू में, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बर का और साल का जो आठा होता है, आठा जो होता है, गोंद होता है, उसको वहां डाल के रखे रहेंगे और उसको ईर कर देंगे। जाली फंसा के रखेंगे, कबूतर आएगा, चढ़ते चढ़ते फंसेगा। और तो कुछ नहीं, छोटा सा सबसे अच्छा है, सूप को ऐसे करके खड़ा करके रख दे रहे डंडा में, ठीक है, और नीचे में दाना रखे रहेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे दिया तान देंगे। अब समझ रहे हैं आप? हमारे गांव में जब करम पूजा होता था, हमारे मामा के गांव में, तो वहां पर लोग, पूरे गांव के लोग क्या करेंगे, पूरे कुआं सबके ऊपर क्या कर, फरसा गाछ का कांटा सबको बांध दिया जाएगा। हाँ, चापाकल के ऊपर फरसा पेड़ का ये
डाली सबको बांध दिया जाएगा मोटा मोटा, कुआं के ऊपर भी लगा दिया, अर्थात वहां पर अभी उपवास चल रहा है। और गांव के जितने लोग हैं वो लोग सब शिकार करने के लिए जाएंगे जंगल में, और जब तक कुछ ना कुछ शिकार करके नहीं लेकर आते हैं तब तक कुआं नहीं खुलेगा, कुआं में किसी को पानी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? और शिकार करने के लिए जब जाएंगे तो अलग अलग तरह से शिकार करते हैं। तो एक तरफ का ग्रुप रहेगा, वो लोग क्या करेगा, बाजा गजा और ये करके बजाते हुए इधर से जा रहा है, वो लोग दूसरा तरफ से उधर छिप के है, उधर वो लोग शिकार करने का कोशिश कर, जब इधर से जानवर उधर जा रहे तो कभी कभी एक दूसरे को भी लग जाता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने चित्र के बारे में बता रहा हूँ, जो से आप लोग सिनेमा सब में देखे होंगे, जब ब्रिटिश वाले लोग शिकार करने निकलते थे तो हाथी में जाते थे और उसके साथ कुत्तों को छोड़ देते थे, और कुत्ता लोग उनको दौड़ा के घुमा के लेकर उधर वो रहेगा साहब बंदूक लेके। समझ आ रहा आप लोग को? यहाँ पर जो चित्र है हमारे सामने, वो चित्र यहाँ पर कि एक शिकारी अपने शिकार का लगातार पीछा कर रहा जब तक कि उसको वो नहीं पकड़ लेता, जब तक कि उसे वो नहीं मार लेता। समझ में आ रहा है? और मैं आपके सामने जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर ऊपर के जो वचनों को आपने सुना है, अगर वो आपके जीवन का गुणवत्ता पाए जाते हैं, वो क्वालिटी आपके जीवन में है, और अगर आप धार्मिकता का जिंदगी जी रहे हैं यानी कि, तो आप निश्चित रूप से सताए जाएंगे और लगातार सताए जाएंगे, लगातार सताए जाएंगे। वचनों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति को बार बार उसे बदनाम करने के लिए, चाहे उसे डराने के लिए, उसे दबाने के लिए, उसे चुप कराने के लिए, और उसे विश्वास से हटाने के लिए, या उसके प्रभाव को घटाने के लिए जब एक व्यक्ति का विरोध किया जा रहा, उत्पीड़न किया जा रहा, उनको परेशान किया जा रहा, उनके जीवन को कष्टमय बनाया जा रहा, तब हम कह सकते हैं कि वो सताव है। वो क्या है? सताव है। सताव का मतलब हम लोग जिस प्रकार से समझते हैं उससे कहीं वो बढ़कर है। हम लोग जब इसको अध्ययन करेंगे आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। सताव हम लोग जो समझते हैं क्या होता है, गिरजा तोड़ दिया, किसी को पीट दिया, किसी को जेल में डाल दिया, झूठा आरोप लगाकर डाल दिया, यही खाली सताव नहीं है। हाँ, किसी को मार डाला, किसी को जला डाला, हाँ ये सताव है, निश्चित रूप से है। लेकिन वो और भी प्रकार के सताव हैं जो धार्मिकता का जिंदगी जीते उनके जीवन में आता है। जैसे कि उनका लोग आप मसीह होने के कारण, आप धर्मी होने के कारण, धार्मिकता का जिंदगी जीवन जीने के कारण आपका उपहास किया जाता है, आपका मजाक उड़ाया जाता है। किसी के साथ ऐसा हुआ? आप पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, आपको समाज से बाहर निकाला जाता है। मेरा अपना बहनोई जो है, वो जब प्रभु यीशु मसीह में आया तो उनके परिवार के लोग उनका विरोध करने लगे। मैं कई बार बताया हूं शायद। और वो ये है कि जब जब शनिवार आएगा उसके सारे कपड़े छिपा देंगे। बाइबल और नया नियम लिया था उसको वो भी गायब कर दिए। शनिवार को सब कपड़ा छिपा देंगे ताकि वो गिरजा जा ना पाए। उसके बाद क्या हो रहा, प्रभु में आ गया तो क्या हुआ, इमानुएल का नाम है उनका, मालूम है? उनका इतना बड़ा घर, उनका बरांडा तो वहां से लेकर इतना तक होगा, आंगन खाली उतना बड़ा है। ठीक है, आंगन खाली उतना बड़ा, घर है पीछे में भी घर है। उनका घर का एक एक किनारा इतना बड़ा एरिया में तो खाली सगुन का काट रखा हुआ है, अच्छा खासा। पिताजी सेल में काम करते थे और बहुत कुछ। लेकिन मालूम है, उनके परिवार के लोग ही उनको खाना देते थे जैसे आप लोग सुअर या कुत्ते को देते उस प्रकार। घर के बाहर खाना रखते, घर के अंदर नहीं। बड़ा बेटा हो सकते हो तुम, लेकिन तुम मसीह के पीछे चले हो, हमारे समाज को छोड़कर किसी और समाज में जुड़े हो, इसलिए पूरे गांव का तो सपोर्ट था, परिवार इससे एग्जीक्यूट कर रहा। अभी अभी कुसुमा आंटी के बारे में कितने लोग जानते हैं? बचपन से आंटी आंटी आती, आज नहीं आई है। आई है, अच्छा। वो मसीह में है, तो मसीह होने के कारण क्या होता है कि लोग जब जान गए प्रभु यीशु मसीह में है, तो पाड़ा में जो पानी भरने का जगह में जाएंगे, इतना साल तक, अभी 3 साल हो रहा है, थोड़ा आराम मिला लग रहा है।
नहीं तो हमेशा उसके साथ पूरे पाड़ा के लोग झगड़ा करेंगे, मारने के लिए आएंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये क्रिस्तान। समझ में आ रहा? मेरे प्रियो, सामाजिक बहिष्कार तरह तरह से होता है। नौकरी चला जाएगा, पद चला जाएगा, परिवार का विरोध तो होगा ही, कानूनी और राजनीतिक उत्पीड़न। जैसे अगर आप पाकिस्तान में होते तो आप मसीह हैं तो कोई भी बड़ा सरकारी काम आपको नहीं मिलेगा, आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में यार मसीह हैं तो क्या होगा, आपको एक ही काम मिलेगा जो सबसे 4th ग्रेड लोअर ग्रेड का है, झाड़ू पोछाई का काम, पियोन का काम, ड्रेन सफाई करने का, सब लो ग्रेड वाला काम खाली मिलेगा। एक सरकार की ओर से है, धर्म की ओर से। उसी प्रकार जो जेल में डालना, मारपीट करना, यहां तक कि मर्डर भी कर देना, ये तो आम बात आप लोग जानते ही हैं। यीशु मसीह नहीं बोलते कि हर प्रकार का सताव सहने वाले लोग धन्य हैं और स्वर्ग का राज उन्हीं का है, वरन जो लोग धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, हाँ, जिनका लगातार उत्पीड़न होता है, जिनको लगातार सताया जाता है, जिनको लगातार दबाया जाता है, जिनको जिनको हानि सहना पड़ता है अपने विश्वास के कारण, अपने अपने प्रभु के प्रति वफादारी के कारण, और उनके सच्चाई और धार्मिक और पवित्रता के कारण, जीने के कारण जब सताया जाता है, वे लोग धन्य हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ऐसा क्यों होता है? आइए थोड़ा से एक पहलू को आज हम लोग देखेंगे। अपना अपना बाइबल खोलेगा, फटाफट पढ़िएगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूं, समय कम है। भजन संहिता, गीत संहिता 11 और 2, क्योंकि देखो तुम दुष्ट धनुष चढ़ाते हैं। भजन संहिता 11 का 2, क्योंकि देखो दुष्ट धनुष चढ़ाते हैं, वे अपना तीर कमान पर चढ़ाते हैं और अंधकार में सीधे मन वालों पर चलाएं, ताकि वे लोग क्या करें, अंधकार में सीधे मन वालों पर चलाए। कौन? दुष्ट लोग धर्मी को सताते हैं। याद रखिए, काइन किसका मर्डर किया? हाबिल का मर्डर किया। अगर इब्रानी का पुस्तक को पढ़ेगा तो हाबिल धर्मी था और काइन भी परमेश्वर के पर विश्वास करता, उसकी आराधना करता था। लेकिन प्रभु ने कहा 4 का 7 8 में बोला है उत्पत्ति का पुस्तक में कि हाँ देखे, पाप द्वार पर छिपा हुआ है, यदि तू सही काम करे, ठीक काम करे तो क्या तेरी ग्रहण ना की जाएगी? की जाएगी। और यहां पर पाते हैं कि हाबिल को कैन ने मारा, किस लिए? इसलिए नहीं कि उसने पाप किया, वरन परमेश्वर से प्रसन्न था और उसके भेंट को ग्रहण किया। इसलिए संसार में दुष्ट जो लोग होते हैं, जो जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलते, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, उनका ऑटोमेटिक नेवला और सांप वाला रिश्ता हो जाता है और वो लोग क्या करते हैं? सताते। इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया, वरन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सही किया। दुष्ट को अजब नहीं होता है। भजन संहिता 37 का 12 से 14 में पढ़ रहा हूं। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध युक्ति बांधता है, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध युक्ति बांधता है और उस पर दांत पीसता है। दुष्ट लोग, परंतु प्रभु उस पर हंसता है क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। 14 पद में बोलता है, 37 का 14, दुष्ट ने तलवार खींची और अपना धनुष चढ़ाया है कि दीन और दरिद्र को गिरा दे और सीधे चाल चलने वालों को मार डाले। समझ मारा? ओके, सह्य है ना कि अपनी भालो रास्ताয় চলছে, दुष्टों हजम नहीं होता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आप हाबिल के संतान है और वो काइन का संतान है। आप एवा के संतान है और ये इब्लिस का शैतान है। इसलिए इब्लिस का शैतान एवा के संतान को निश्चित रूप से सताएगा क्योंकि उसके डीएनए में ये है।
लिखा, प्रभु ने कहा, और मैं तेरे वंश के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा? शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को मेरे प्रियो, आइए भजन संहिता 34 का 19 को हम लोग देखें। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी जिंदगी आप जीते हैं तो याद रखिए कि धर्मी जिंदगी जीते मेरे जीवन कोई दुख और तकलीफ नहीं आएगा। हाँ, सोने का सुहाग होगा। क्यों? हमने प्रभु के पीछे चला, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हुआ? अरे, एक्सपेक्टेशन गलत है। आपकी जो मनोकामना और समझ गलत है। धर्मी पर एक नहीं, दो नहीं, एक प्रकार की नहीं, बहुत प्रकार की, बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से छुड़ाता है। धर्मी है मतलब आपके ऊपर में विपत्ति नहीं पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि धर्मी है तो आपके ऊपर जीवन बहुत सारी विपत्तियां पड़ेगी, लेकिन इसके साथ यह भी गारंटी कि यहोवा उनसे आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। नीति वचन 29 का 27 में पढ़ रहा हूं। अधर्मी मनुष्य धर्मी के लिए घृणित है, और जो सीधी चाल चलता है वो दुष्ट के लिए घृणित है। बांग्ला तक ये लेखा पढ़े दिन 29 का 27 नीति वचन हितोपदेश न की बोले। धन्यवाद। अधर्मी मनुष्य धर्मी के लिए घृणित है। धर्मी लोग अधर्मी को घृणा करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो लोग सीधी चाल चलते हैं उन लोगों को, वो लोग भी दुष्ट के लिए क्या है? घृणित। नफरत है ऑटोमेटिक एक तो सह्य करते पारबे ना। समझ में आ रहा? तीसरा, दूसरा तिमोथी 3 का 12 में, और जितने मसीह यीशु में भक्ति पूर्वक जीवन जीना बिताना चाहते हैं वे सब सब एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान से सुनिए, जितने मसीह यीशु में भक्ति पूर्वक जीवन, भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब 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 सताए जाएंगे। ये आपकी विरासत है। समझ में आ रहा? ये आपकी विरासत। पहला पत्र 4 का 3 का 14 कोई पढ़ दीजिएगा मेहरबानी करके। पहला पत्र 3 का 14 और पहला पत्र 4 का 16 कोई मेहरबानी करके पढ़ दीजिए। फिर एक बार। क्या बोल रहे हैं? यदि तुम धार्मिकता के कारण, धर्म के कारण सताए जाते हो तो तुम क्या हो? धन्य हो। अभी 4 का 16 को पढ़ दीजिए। पर यदि कोई मसीह होने के कारण क्या हो? ध्यान से सुनिए, यदि कोई मसीह होने के कारण दुख उठाए तो लज्जित ना हो, शर्म की बात नहीं है, वरन इसी नाम के कारण परमेश्वर की महिमा करे। क्या करे? परमेश्वर की क्या करे? महिमा करे। आइए सबसे टॉप में जो वचन है उसको कोई पढ़ दीजिएगा। आज इस वचन को एकदम दिमाग में बैठा ले। यूना 15 का 20 और 21 हिंदी में भी पढ़ेंगे और बांग्ला में भी पढ़ेंगे। जॉनर 15-20-21 पढ़ दीजिएगा कोई।
मेरे नाम के कारण। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि वो लोग उसको नहीं जानते जिसने यीशु मसीह को संसार में भेजा, और उस यीशु मसीह ने आपको चुना, आपको बचाया। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी क्या करेंगे? अगर आप सचमुच यीशु के चेले हैं तो आपको सताएंगे। मैं मरकुस उसका 10:29 से पढ़ रहा हूं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों और बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय में भी इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। समझ मारा? सताव के साथ और परलोक में। यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य है जो धार्मिक के कारण सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परलोक उसी को बोलते हैं हम लोग। लेकिन सताव कहने का मतलब, मेरे प्रियो, संसार में अगर कोई मसीह के साथ जीता है, परमेश्वर के संतान के नहीं जीता है, धार्मिकता का जिंदगी जीता है, वो निश्चित रूप से सताया जाएगा। यह उसका प्रमाण पत्र है कि वो यीशु का चेला है, परमेश्वर का संतान है और धार्मिकता का जिंदगी जी रहा है। तो बोलता है, वचन बोलता है, धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता है क्या, यही समझने की जरूरत है। ऐसे ऐसे बहुत लोग सताए जाते हैं, है ना? लेकिन धार्मिकता के कारण सताया जाना होता क्या है? सताव का मतलब होता है लगातार कोई आपका पीछा कर, है ना? आइए हम लोग इस समय देखें धार्मिकता होता क्या है और उसको कैसे हम लोग समझे। यहाँ जो धार्मिकता, जो डिकाइस सुने, जो शब्द यूनानी भाषा में, उसका मतलब होता है धार्मिकता, न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा, परमेश्वर के अनुसार सही जीवन जीना, नैतिक शुद्धता, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जिंदगी, उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार और आचरण। समझ मारा? ये है धार्मिकता। इसका जो मूल अर्थ है, केवल अच्छे काम करना नहीं, वरन परमेश्वर के सामने सही जिंदगी जीना और उसके मानकों के अनुसार जिंदगी जीना। धार्मिकता का मतलब अच्छे काम नहीं करना। ध्यान सुनिए, अच्छे काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन यहाँ जो धार्मिकता का मतलब सिर्फ अच्छे काम करना नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने सही ठहरना और परमेश्वर के मानक, उसके स्टैंडर्ड, उसका स्केल, उसके तराजू के अनुसार जिंदगी जीना। ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर के चरित्र, उसके न्याय, उसके पवित्रता झलके। समझ मारा? उसके न्याय, उसके पवित्रता, उसका चरित्र झलके। इसे परमेश्वर का वचन में कई बार में लिखा गया। हम लोग व्याख्या तो नहीं करेंगे, बहुत सारा कुछ है, हम लोग डायरेक्ट व्यवहार में जाएंगे। अगर इस शब्द को अलग अलग तरह से उपयोग किया गया है, अर्थात पहला चीज है परमेश्वर के सामने धार्मिकता, दूसरा है विश्वास के द्वारा, मसीह यीशु विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना। वो वचनों को नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ जो तीसरा अर्थ है धार्मिक जीवन, उसको हम लोग देखेंगे, समय नहीं होने के कारण। समझ मारा? हाँ, आइए यहाँ वो अर्थ दिया गया धार्मिक जीवन के बारे में, या दैनिक जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आचरण करना वो दर्शाता है। समझ मारा? अर्थात इसमें क्या क्या रहता है, आप सत्य बोलते हैं, आप न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, आप पवित्र जीवन जीते हैं, आप ईमानदारी का जिंदगी जीते हैं, आप दयाशीलता, धन्य है जो दयावंत है, वो दया दिखाते हैं, आप प्रेम से चलते हैं, आप मेल मिलाप का पीछा करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता का जिंदगी जीते हैं। समझ मारा? यहाँ वो है, इसका अर्थ यह है। मेरे प्रियो, मत्ती 5:10 बोलता है, धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए सताए जाते हैं, सत्य के लिए खड़े होने के कारण सताए जाते हैं,
न्याय के पक्ष में बोलने और काम करने के कारण सताए जाते हैं, मसीह के कारण वफादार होने के कारण सताए जाते हैं, और पाप से समझौता ना कर पवित्रता के मानक को अपने जीवन में बजाय रखने के कारण सताए जाते हैं। ऐसे जिंदगी को ये संसार विरोध करता है। क्यों मालूम है? क्योंकि संसार उस आत्मा के चलाए चलती है जो आप भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। इफिसी 2 को पढ़ेंगे हम। हालेलुया, सही वचन है प्रभु। आइए पढ़ते हैं। इसलिए इफिसी 2:1, उसने तुम्हें भी जिला जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। समझ मारा? और इसीलिए वो लोग आपको सताएंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। ये डीएनए में है उनका, ये रिएक्शन उनके जिंदगी में आएगा आपके प्रति, अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं और उसके मानक के अनुसार जिंदगी, उनके स्टैंडर्ड के अनुसार जिंदगी। समझ मारा? यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि हर प्रकार का कष्ट और दुख और उत्पीड़न सहने वाले लोग धन्य हैं। यदि कोई परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के अनुसार सही जीवन जीने के कारण, सत्य में बने रहने के कारण, न्याय के पक्ष में बोलने और करने के कारण, मसीह के कारण के प्रति वफादार और मसीह के सिद्धांतों के अनुसार जिंदगी जीने के कारण, उनका अनुकरण करने के कारण अगर कोई व्यक्ति सताया जाता है तो वो धन्य है। समझ मारा? यहाँ जो धार्मिकता जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, राइचसनेस इंग्लिश में बोलता है, डिकाइसो यूनानी में बोलता है, और हमारा पुराना अनुवाद बोलता है धर्म के कारण सताए जाते हैं। ये केवल विश्वास के बारे में नहीं है, वरन परमेश्वर के विश्वास के कारण आपके जीवन में बोली वचन व्यवहार और आपके मानक, आपके मूल्य में जो परिवर्तन आता है, उसके कारण जब आप सताए जाते हैं तब आप धन्य हैं। कई उदाहरणों को हम लोग देखेंगे। मान लीजिए आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, हाँ, और आपको आदमी लोग मिठाई लेकर देते हैं जो टेबल के नीचे से होता है। समझ में आ रहा है? किसी क्या बोलते हैं उसको? मिष्टी खावा, रिश्वत, और आप नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। तब क्या होगा मालूम है? ऊपर से फोन आएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपका प्रमोशन रुक जाएगा, और आपके जो साथ में जो काम करते हैं वो लोग आपका मजाक उड़ाने लगा। देखो आ गया युधिष्ठिर ऐसे गए, जिसुर लोग क्या क्या बोलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप घूस नहीं लिए। ये भी सताव है, ये भी सताव है। समझ मारा? आप मान लीजिए कहीं काम करते हैं और आपका जो सीनियर है एक तो वाउचर लेकर आता है और एक तो ये लेकर आता है, बोलते हैं साइन कर दो, क्योंकि आप फाइनेंस मैनेजर होता है, अकाउंटेंट हो, और आप देखते हैं उसमें गड़बड़ी है, आप साइन नहीं करते, उसे पास नहीं करते, तो क्या होगा मालूम है? ऊपर से फिर इधर से उधर से पूरा पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा, आपका जीना दुभर हो जाएगा, आपको किसी ना किसी प्रकार का झूठे आरोप लगाया जाएगा, और आपको कानून का दबाव दिया जाएगा, धमकी दिया जाएगा, और यहाँ तक कि नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप सत्य के में अडिग हैं, आप सच्चाई में चल रहे। ये भी सताव है। समझ मारा? ये भी सताव है। जैसे हम बड़ा बाजार में जाते हैं, चांदनी में जाते हैं, चाहे आसपास की दुकान में, मालूम है कुछ बिल दीजिए, सर कितना लिखे, मैंने सामान खरीदा, बिल वो दे रहे लेकिन पूछ रहे कि हम कितना लिखे, जैसे कि उसका दाम पता नहीं और कितना में बेच रहा है उसको पता नहीं। समझ में आ रहा है? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक अगर एक कर्मचारी हैं, और अगर आप नकली बिल को पास नहीं कर रहे हैं, चोरी करने से मना कर दे रहे हैं,
और उनका चोरी को सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं, तो क्या होगा मालूम है? आप पहले तो कस्टमर खो देंगे, आपका बिजनेस छूट जाएगा, कस्टमर कम होने लगेगा, बिजनेस छूट जाएगा, और आपके साथ जो लोग कंपटीशन में है वो लोग इसका बहुत फायदा उठाएंगे। समझ मारा? अगर एक अच्छा वकील है, हाँ, या आप एक जज हैं और आप सच्चाई का साथ देते हैं, और जो नकली केस और नकली जजमेंट पास करने के लिए आपको प्रेशर दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर से हो गया या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस से फोन आता है और आप उसे इनकार कर देते, तो क्या होगा मालूम है? धमकी आएगा, राजनीतिक दबाव आएगा, ट्रांसफर होगा, और क्या क्या नहीं होगा आप ही जानते हैं। ये भी धार्मिकता के कारण सताया जाना होता है। सच में है, मालूम है? बहुत सारा जज लोग क्या करते हैं मालूम है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोग क्या करते हैं मालूम है? जहां बहुत झमेला वाला जजमेंट रहता है, उसको क्या करता है मालूम है? उनका जो कार्यकाल का आखिरी दिन में वो लोग क्या करता है, फैसला सुनाता है और रिटायर होकर निकल जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि इससे पहले अगर जजमेंट देंगे ना तो मेरा जिंदगी जीना मुश्किल कर देगा। कौन? ऊपर में जो गुरु लोग हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सत्य का सामना, सत्य के साथ जीना चाहते हैं। समझ मारा? अगर आप गरीब लोगों के लिए खड़ा होते हैं, अब निर्बलों के लिए मुंह खोलते हैं, तो जैसे साउथ में हुआ, वो जो हम लोग का क्या नाम था, महिला को मार दिया गया क्योंकि वो दलितों और आदिवासियों के लिए लड़ती थी। अगर एक कलिसिया, एक समाज जब दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, या मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, या जैसे सेक्स रैकेट चलता है उसके विरोध में, मानव तस्करी के विरोध में आवाज उठाता है, तो लोकल जो पावरफुल लोग हैं, जो जिससे इनका दाल रोटी चलता है और मक्खन और घी मिलता है, वो लोग इनका विरोध करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे और बोलेंगे ये लोग धर्म परिवर्तन का काम करता है, इन पर कोई भी केस लगा और इनको। आप समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं? ये होता है क्योंकि धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं। आप क्यों? क्योंकि आप उन लोगों का सपक्ष में हैं जो संसार में गरीब और कमजोर है। एक लड़का स्कूल में जाता है, सिगरेट पीने से मना करता है, और जो शादी से पहले जो उल्टा पुल्टा काम करते हैं उन चीजों के बारे में वो सही एक लड़का या लड़की स्टैंड लेता है, तो उनके दोस्त लोग उनको क्या करें, मजाक उड़ाए, छी 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 छी, हाँ बहन जी आ गई, और क्या क्या नहीं बोलेंगे, अरे बहुत पिछड़े हो तुम लोग, अरे पुराने जमाने को, आजकल तुम फॉरवर्ड नहीं हो, अरे तुम बहुत पीछे हो, आपको मजाक उड़ाए। अगर आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं, हाँ, जो जो सेवा कर रहे हैं, जो आपको नफरत करते, जिन्होंने आपको सताया, तो आप पाइएगा आपके हितैषी लोग आपको सताएंगे, हितैषी लोग आपको सताएंगे। मेरे प्रियो, अगर कोई व्यक्ति उन लोग झगड़ा नहीं करता, बदला नहीं लेता, तो लोग क्या समझेंगे? उनकी नम्रता, उनकी दीनता को कमजोरी समझेंगे और उसका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। ये भी धार्मिकता के कारण सताया जाना है। किसी विश्वासी के ऊपर हमला होता है और वो बदला नहीं लेता, अपने जो लोग उनके विरोध में अपराध किए उनको क्षमा कर देता है, तो परिवार और समाज के लोग बोलते हैं ये दब्बू है, डरपोक है, और मजाक उड़ाएंगे, मजाक। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत बार आपको समाज और आपके जो सिस्टम है वो आपको मसीह को छोड़ने के लिए, मसीह के मार्गों को त्यागने के लिए, मसीह के आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए दबाव डालेगा, और आप नहीं करते तो आपके साथ गलत व्यवहार होगा, उत्पीड़न होगा, नौकरी, शिक्षा, परिवार, सुरक्षा, सब तरह से आपके साथ सौतेला सा व्यवहार होता है। हाँ, या आपको मारपीट किया जाता है, जेल में डाला जाता है, आपके विरुद्ध में हिंसा की जाती है, बेदखल कर दिए जाते हैं, हाँ, बहिष्कार, समाज बहिष्कार किया जाता है, गांव निकाल किया जाता है। हाँ, क्या है? क्या ये हो रहा भारत में? हाँ, हो रहा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण
सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धार्मिकता ऐसे वैसे नहीं, वो तो सताया जा रहा अपने बेवकूफी के कारण, अपने गलत कामों के कारण, मूर्खता के निर्णय के कारण। वो कष्ट सताव नहीं है। मान लीजिए आप स्कूल में चीटिंग नहीं करते हैं, आपके दोस्त लोग सब चीटिंग कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज में, हाँ, तो क्या करेंगे? दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। ये भी धार्मिक के कारण सताया जाना है। एक बार प्लास्टिक फॉर क्राइस्ट कुछ एक तो संस्था था, हाँ, एक तो संस्था है, उन्होंने कांटेक्ट किया हमको, बोले कि हमें लड़का चाहिए जो इनके बीच में काम करेगा, जो हमको इनके बीच में मदद करे। क्यों? हम लोग धापा एरिया और उस एरिया में हम लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, और एक खोलना चाहते हैं, वो खोलना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो लोग वहां करने की कोशिश करते, होता ही नहीं, वहां करने की कोशिश करते, होता ही नहीं। क्योंकि वहां के लोग विरोध करने लगते हैं, वहां का दादा लोग, गुंडा लोग विरोध करने लगते हैं, नेता लोग पीछे आ जाते हैं। अर्थात वो गरीबों के बीच में स्कूल और हेल्थ सेंटर खोलना, उनका उन्नति का प्रयास करना, मसीह लोग जो प्रयास करते हैं, मैं धापाई का बात बता रहा हूँ, दूर का बात नहीं, जो पर्सनल ज्ञान के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उनका विरोध करते हैं। आप टिक नहीं सकते, आपको छोड़ के भागना पड़ेगा, ऐसे परिस्थिति पैदा हो जाती है। समझ मारा? आप पर झूठा आरोप लगाया जाएगा और आपका सेवा कोई ना कोई कारण से बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ इसमें सिद्ध होता है कि वो लोग गरीब और पिछड़े ही बने रहे, और आप उनको उठाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनके स्वार्थ के विरोध में हो रहे हैं। और अगर ये लोग पढ़ने लिखने जाएगा तो प्लास्टिक उठाने कौन जाएगा? हाँ, कचरा उठाने, साफ करने के लिए कौन जाएगा? हाँ, प्लास्टिक उठाने के लिए मेरा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। सबका बच्चा स्कूल जाएगा तो मेरा कौन काम करेगा? बर्तन मांजने वाला लोग कौन आएगा? कपड़ा धोने वाला कौन आएगा? गाड़ी सफा करने वाला कौन आएगा? समझ में आ रहा आप लोग को? इसलिए आपको सताया जाएगा क्योंकि आप इनकी मदद करना चाहते हैं। आप, हाँ, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर दूसरे ईश्वर की आराधना करने से मना करते हैं विनम्रता पूर्वक, तो आपको परिवार से में विरोध होगा, समाज से विरोध होगा, रिश्तेदारों से विरोध होगा, संपत्ति से वंचित रहना पड़ेगा। हाँ, आपको सामाजिक शादी ब्याह में आपको भागने देने नहीं दिया जाएगा, और क्या क्या नहीं होता है, ये भी धर्म के कारण सताया जाना होता है। समझ में आ रहा है? मेरे प्रियो, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। कई जगहों में, कई देशों में, अगर अपने घर में आप बाइबल ही रखते हैं तो देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। कोई कोई जगह में ऐसा है कि आप आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, राजद्रोही घोषित करके आपको जेल में डाला जाता है, परिवार को अलग अलग कर दिया जाता है। अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं, हाँ, और आप पक्षपात नहीं करते हैं और एकदम निडरता से और अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। कोई कोई जगह में हमने ये देखा है कि कोई व्यक्ति काम करने लगा, आप मसीह व्यक्ति हैं, आप वहां देख रहे हैं कि ये लोग 25 तो फाइल दिन में निकालते हैं, लेकिन आप करने लगे, आप गए और 75 और 100 तो फाइल एक दिन में पास कर दे रहे हैं। पूरा ऑफिस के लोग क्या हो गया, आपके विरोध में हो जाएंगे, खुद काम दिखाने आया है। अरे इसके कारण हम लोग के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, पूरा का पूरा लोग एक तरह हो जाएगा और आपके ऊपर कुछ ना कुछ करेगा, कान भरेगा, कुछ करेगा और आपका जिंदगी बर्बाद। सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप 8 घंटा का नौकरी में पूरा 8 घंटा मेहनत से काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा आपको? मेरे प्रिय, धार्मिकता का कारण सताया जाना कई प्रकार से होता है। आप सत्य का उजागर करते हैं, अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छा न्यूज देते हैं, तो क्या होगा? उनके जिनके विरोध में आप किए हैं वो लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज क्यों है? उन्हीं का है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार जीने के कारण, सत्य बोलने के, सत्य आचरण करने के कारण कर सकते, तो आप धन्य हैं।
प्रभु के प्रति आपकी वफादारी के कारण आप कष्ट उठाते हैं तो आप धन्य हैं। प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करते हुए आप कष्ट उठाते हैं, आप धन्य हैं। आप न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, धन्य हैं। आप पवित्रता के लिए कष्ट उठाते हैं, आप धन्य हैं। आप प्रेम के मार्ग में चलते हैं और कष्ट उठाते हैं, और करुणा के मार्ग में चलते हैं और कष्ट उठाते हैं, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। यीशु इसलिए नहीं जेल में रहा क्योंकि उसने गलत काम किया था, व्यभिचार किया था, वरन इसलिए जेल में रहा क्योंकि उसने गलत काम करने से इनकार। शद्रक मेशक अबेदनगो इसलिए आग में नहीं डाले गए क्योंकि वो लोग कोई अपराध किए थे, चोरी किए थे, वरन वे लोग मूर्ति के सामने सर झुकाने से इनकार। दानियल इसलिए सिंह के मान में नहीं डाला गया कि उसने कुछ खुरापती की थी। इरादा तो था कि शेर लोग उन्हें खा जाए, वरन इसलिए क्योंकि वो अपने हर काम में खरा था, खरा। वचन बोलता उनके सहकर्मी उसके किसी काम में दोष नहीं पा सके, इसलिए पूरा का पूरा, हाँ, जो दुनिया का सुपर पावर देश का जितने बड़े बड़े मंत्री हैं सब एक साथ होकर दानियल को सत्यानाश करने का षड्यंत्र किया। इसलिए क्योंकि वो खरा था, इसलिए क्योंकि प्रार्थना करने वाला था, चोरी करने वाला नहीं, झूठ बोलने वाला नहीं, 420 करने वाला नहीं, वरन अपनी निष्ठा पर बने रहने वाला, अपने विश्वास को परित्याग करने से इनकार करने वाला। यीशु मसीह ने कहा, मेरे उस कही हुए बात को समझ रखो कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताया। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आइए हम प्रार्थना। पवित्र प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए, हम प्रार्थना करते हैं भारत के कलीसिया के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा, कि हमें सताव की खोज नहीं, वरन सताव हमारे जीवन का, मसीह जीवन का, धार्मिक जीवन का, यीशु के चेले होने के जीवन का एक अभिन्न अंग है। अधिक सच्चाई इस बात को स्वीकार करने के लिए हमारी सहायता कर और अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु के जीवन के हर क्षेत्र में हम धार्मिकता का जिंदगी, वह जिंदगी जो तुझे प्रसन्न करे, भले संसार को और संसार के सरदार इब्लिस को प्रसन्न ना करे, हम तुझे प्रसन्न करें। इसके लिए जब कष्ट उठाना पड़े प्रभु, सताव सहना पड़े, तो हमें अनुग्रह प्रदान कर कि हम उन्हें प्रेम और आनंद पूर्वक उठाएं। ऐसा अनुग्रह भारत के कलीसिया को, हमारी कलीसिया को तू प्रदान कर। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लोग बनी रहे, आमीन।